लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान पर बैठकर लोहा पीट रहा था। तभी उसकी दुकान पर चार महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं सोचा। वे लोहार की दुकान में गए और उन्होंने कहा, आज रात के लिए क्या यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है, ये कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका मिले तो ये बहुत ही किस्मत की बात होगी। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी से व्यवस्था कर दी। उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया। थकान के कारण होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो वो उनकी मेहमान नवाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। महात्मा जी और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु दे दो। महात्मा कहते हैं कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान पे कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा ने कहा, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांग लो। लोहार को जल्दबाजी में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसने कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना कभी नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दे दीजिए। महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। जो भी तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। अब लोहार की जिंदगी अपनी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार की काम की कोई बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, पर उसके जो साथ के लोग थे वह सभी मर गए और कुछ साथी बूढ़े हो गए जो मरने ही वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान दिया था। जैसे ही लोहार के 100 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं कि यमराज आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा, ताकि उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर 2 मिनट बैठ जाएं ताकि मैं अपना काम पूरा करके आपके पास तुरंत ही वापस आ जाऊं। उसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही महात्मा जी का वरदान दिया गया था, कुर्सी पर यमराज बैठते हैं और लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर तो उठ भी नहीं पाएंगे, तब आप मुझे मृत्यु तक कैसे ले जाएंगे। उसके बाद लोहार यमराज को कुर्सी पर बैठा छोड़कर वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर दावत करने के बारे में सोचता है। वह दावत के लिए मुर्गा काटने के लिए लाता है। जैसे ही मुर्गा काटा जाता है वह तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को लोहार ने वहां बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। इसके बाद लोहार एक बकरे को ले आया। जैसे ही बकरे को काटा वह फिर से जुड़ गया। तब लोहार सोच में पड़ गया कि मैंने मुर्गा काटा तो वो भी जुड़ गया, बकरे को काटा वो भी जुड़ गया, क्या इस संसार में किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही है। शायद इस दुनिया में तो अब किसी की मृत्यु हो पाना नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु को नहीं पाऊंगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीजों को खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे लगभग 1 साल हो चुका था। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न हो पाने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था।
तितलियां, मधुमक्खियां जैसे बहुत से जानवर बहुत अधिक संख्या में हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियान की सभी फसलें एक दिन में ही खराब हो गई। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए। क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी, अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर इसके बाद लोहार को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तो तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें और यमराज को वहां से आजाद कर दें। फिर वह अपनी लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज ने आजाद होते ही गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य रूप से फिर चल पड़ी। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी को मौत का मजा लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की भी मृत्यु कभी भी किसी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। हम सभी को धार्मिक व पौराणिक कहानी सुनने से ज्ञान मिलता है और कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें ऐसी कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप सभी भक्तों को ये धार्मिक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।